हेलो दोस्तों, जय हिंद सभी के लिए। मैं पिस्टन यादव आपके अपने YouTube चैनल करियर क्रैक हब पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि आपकी एसएससी जीडी 2025 की वैकेंसी रिलीज हो गई है और आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो होने वाले हैं जनवरी फरवरी 2025 में। और आप लोग की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो सके इसलिए हम लोग एक बैच लॉन्च करने जा रहे हैं कि आपके पास कोई भी चीज़ें, कोई भी आपके पास जो भी सब्जेक्ट है वो आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो और अच्छे तरीके से समझ सकते हो। हमारी टीम बहुत ही बेहतरीन है, आप लास्ट तक देखते जाओ क्योंकि लास्ट तक वीडियो देखते जाओगे तो आपको यह पता चलेगा कि हमारे लिए रीजनिंग कौन देख रहा है, लैंग्वेज का सब्जेक्ट कौन पढ़ा रहा है और जीएस की सब्जेक्ट कौन पढ़ा रहा है। ठीक है, मैथ्स तो आपको मैं ही पढ़ाऊंगा, जो भी चीजें हैं आप समझते चले जाओ। अब समझते हैं कि हमारे पास एसएससी जीडी क्या होती है, इसको समझते हैं। जैसे मैंने यहां पे लिख रखा है कि एसएससी जीडी जो होती है वो पैरामिलिट्री फोर्स में आपके पास क्या होती है, आपके पास कांस्टेबल की पोस्ट होती है। जैसे कि आप लोग सुन रहे होंगे कि आपके पास यूपी पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस कांस्टेबल, वैसे ही आपके पास ये सेंट्रल लेवल की कांस्टेबल की पोस्ट होती है। यहां पे आप ये ध्यान से समझो कि कांस्टेबल की पोस्ट, ये अगर देखा जाए ना तो ये एसएससी जीडी जो है ना भारत का सबसे नंबर 1 अगर देखा जाए तो कम एजुकेशन में सबसे बड़ा एग्जाम होता है। सबसे कम एजुकेशन में अगर देखा जाए तो ये 10th लेवल का एग्जाम होता है। अगर ध्यान से देखा जाए बढ़िया बढ़िया पढ़ करके भी लोग ना 20,000 25,000 की जॉब कर रहे हैं। अगर ध्यान से इस चीज को देखोगे तो ये 10th क्लास की जॉब होती है और उस हिसाब से 40 से 45,000 इसकी बेसिक पे होती है और ये आपके पास 69,000 भी बढ़ सकती है। तो इसीलिए आप भूलो मत, ये कब सबसे कम आपके पास क्वालिफिकेशन में सबसे अच्छी जॉब होती है। अब यहां पे ये समझो कि आपके पास एसएससी जीडी में क्या क्या चीजें वैकेंसी पोस्ट आती है और कैसे ये चीजें रिलीज होती है, आप ध्यान से समझना। जैसे यहां आपके पास स्टेट जॉब होती है यूपी पुलिस कांस्टेबल, ऐसे ही हमने ये बोल रखा है कि ये सेंट्रल की जॉब होती है कांस्टेबल की। लेकिन ये चीजें निकलती कैसे है, क्या करती है कि हर एक फोर्सेस, जितने भी आप फोर्स आप देख रहे हो, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, एसएसबी है, आईटीबीपी है, असम राइफल है या फिर ये है एसएसएफ, ये सारी जो है ना ये वैकेंसी रिलीज करके एसएससी को दे देती है और एसएससी इस पोस्ट को आपके पास एक एसएससी जीडी के नाम से इस वैकेंसी को रिलीज करता है। तो ये 10th के क्वालिफिकेशन में सबसे अच्छी जॉब होती है। आपके पास जो है वो जुनून अच्छा होना चाहिए ताकि हमारे टीम के साथ सबसे अच्छे तरीके से आप बेहतरीन तरीके से लड़ सको और चल सको। ठीक है, मैंने एक छोटी सी बात लिख रखी है कि जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो आपके पास क्या होगी, जीत होगी। तो ऐसे ही हम आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं हमारे रीजनिंग की फैकल्टी से। रीजनिंग की हमारी फैकल्टी जो है अमन सर आपकी रीजनिंग को बहुत अच्छे तरीके से डील करेंगे। आइए रे अमन सर। हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं अमन ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म करियर क्रैक हब पे। पिस्टन सर ने बहुत अच्छे से आप लोगों को बता ही दिया है कि जीडी क्या है और इसमें क्या क्या वैकेंसीज आती हैं। अब बात करें यदि रीजनिंग की, तो रीजनिंग में हमारे पास 20 क्वेश्चंस होंगे और हमारे पास 40 मार्क्स मिलेंगे। मैं आपको 1 बाय 1 हर टॉपिक पढ़ाऊंगा। अप्रॉक्स आपका 15 टॉपिक्स आएगा। हर टॉपिक पे किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आएंगे एक एक चीज मैं आपका क्लियर करूंगा और मैं आपको वादा करता हूं 20 का 20 आपका है, कोई नहीं आपसे छीन पाएगा। 20 का 20 आपका रहेगा। एक एक टॉपिक का पहले मैं डिस्कस करूंगा कि क्या क्या टॉपिक आएगा, किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद 1 बाय 1 टॉपिक पे आपको बेहतर से बेहतर ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों ही चीजें बताऊंगा। और सिर्फ आप क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व करेंगे, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत ही इजी आते हैं एग्जाम्स में। तो रीजनिंग से हमें केवल क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व करना है, हमें समय बचाना है। और वो सिखाऊंगा कि कैसे आप चंद सेकंड में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और वो समय बचा करके आप मैथ्स को देंगे। यदि आपका मैथ और रीजनिंग स्ट्रांग हो गया तो निश्चित रूप से आपको ये जॉब होगा। और अंत में मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैं अपनी लिखी एक कविता का 4 लाइन आपको मैं समर्पित करना चाहता हूं जो आपको इस जर्नी में निश्चित रूप से सहायता करेगा कि वो डगर डगर नहीं जिसमें कोई कहर नहीं, वो डगर डगर नहीं जिसमें कोई कहर नहीं, तुम खुद एक मिसाल हो तुमसे कौन टकराएंगे, बढ़ते चलो मंजिल खुद ही आ जाएंगे, चलते चलो अंगारों पर कारवां खुद बन जाएंगे। मैं आपको सच कह रहा हूं दोस्तों, ये जो हमारा टीम है जिसमें हमारे इंग्लिश के जो फैकल्टी हैं, हमारे विनीत सर ऑसम साइंस पढ़ाते हैं, हमारे निशांत सर, पूरी टीम डेडिकेटेड टीम है आपके पास
और आप बस जुड़ जाइए, आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। और हमारे मिडिल क्लास फैमिली से जो बिहार, यूपी, उत्तराखंड, तरह तरह के राज्य के छोटे छोटे जिलों के जो बच्चे हैं, उनको बस 3 चीज़ें चाहिए। एक हाथ पकड़ने वाला चाहिए, थोड़ा सा ऊपर उठाने वाला चाहिए, और वो ये टीम आपके साथ है, आपका काम करेगा और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा के रहेगा। ये मेरा वादा है, 20 का 20 रीजनिंग मैं दिलाऊंगा, इस बात का आप 100% गारंटी मैं लेता हूं। थैंक यू सो मच। और हम अपने इंग्लिश फैकल्टी को बुलाते हैं जो बहुत ही शानदार इंग्लिश पढ़ाते हैं, जैसे लगेगा कि म्यूजिक बज रहा है। ये मुझे पर्सनली फील हुआ है उनका इंग्लिश क्लास देख करके कि जैसे लगता है म्यूजिक बज रहा है। आइए सर, आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। सबसे पहले मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं करियर क्रैक हब पर। जैसा कि सर ने बताया, आई विल टीच यू इंग्लिश बेसिक टू एडवांस। मैं आपको 0 लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ाऊंगा, जिसमें हम कवर करेंगे ग्रामर, नॉन ग्रामर एंड वोकैब का पार्ट, जिसके अंदर पूछे जाते हैं कॉमन एरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस अरेंजमेंट, इम्प्रूवमेंट, क्लोज टेस्ट, ईडियम्स, वन वर्ड, स्पेलिंग मिस्टेक एंड RC, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। वन थिंग इज क्लियर, अगर आप मेरे से पढ़ते हैं तो इसमें अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, देर आर 20 क्वेश्चंस। यू कैन से ईच क्वेश्चन हैज़ 2 मार्क्स, तो इसमें 40 नंबर का होगा इंग्लिश। लेकिन एक बात और है, इसमें ऑप्शंस होते हैं। देर आर 2 ऑप्शंस यू हैव, एक ऑप्शन हिंदी का होता है, एक ऑप्शन इंग्लिश का होता है। इट्स डिपेंड ऑन यू, आप हिंदी करना चाहें या इंग्लिश करना चाहें। तो इंग्लिश मैं पढ़ाऊंगा आपको 0 लेवल से एडवांस लेवल तक, जिसमें अगर 20 क्वेश्चन होते हैं तो 18 क्वेश्चन मेरे क्लास नोट से होंगे। तो हिंदी के लिए एक अलग फैकल्टी है। जी मैम, प्लीज़। जैसा कि सर ने अभी आप सबको, सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है हमारे नए चैनल में। मैं सर आपको लैंग्वेज के बारे में, इंग्लिश के बारे में तो बहुत कुछ बता चुके हैं, लेकिन जैसा कि सर ने बताया कि आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, आप लैंग्वेज के भी क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर सकते हैं और आप हिंदी, ये आपकी खुद की चॉइस रहेगी। आप लैंग्वेज की बात करें, इंग्लिश को हर कोई इंपॉर्टेंस देता है, बट हमने देखा कि आज के टाइम पे हिंदी से बच्चे डरते हैं। लेकिन अगर हम उस डर को ख़त्म कर दें तो हमारा हिंदी का एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे स्कोर के साथ कंप्लीट हो सकता है। हिंदी को बस थोड़ा सा हमें एंजॉय करना है, हमें उसे थोड़ा सा ट्रिकी बनाना है, हमें उसे बोरिंग नहीं बनाना। अगर हम उसे बोरिंग बनाते हैं तो वो लैंग्वेज वैसे ही ऑलरेडी और बोरिंग हो जाती है। तो मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी कि मेरी क्लास बोरिंग नहीं होगी या ये होगी, लेकिन मैं इतना आपसे ये ज़रूर कह सकती हूँ कि हमारी जो क्लास होगी ना, आप हिंदी को इंटरेस्ट के साथ पढ़ने लगेंगे। और हर ये सिर्फ एक ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात नहीं हो रही है, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। अगर कोई भी टीचर अगर स्टूडेंट को ये बता दे कि क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है, तो कोई भी बच्चा जो है वो जो है सक्सेस को, सफलता को मिलने से उसे कोई नहीं रोक सकता। तो हमें ये देखना है कि जो हमारा लैंग्वेज का पार्ट है, जैसा कि सर ने अभी बताया कि लैंग्वेज के 2 पार्ट्स हैं, तो एक लैंग्वेज मेरे पास है जिसमें मैं आप लोगों को हिंदी बताऊँगी। हिंदी हमारी सेम वही पैटर्न रहेगा जो कि हमारा इंग्लिश का पैटर्न है। 20 क्वेश्चन आपके आने हैं, जिनकी टोटल वेटेज जो रहेगी 40 मार्क्स की रहेगी। अब इन 40 मार्क्स के लिए कि हम 40 में से 40 ले लें, उसके लिए तो हमें पहले अपना एक फॉर्मेट रेडी करना पड़ेगा। फॉर्मेट रेडी करने के लिए कुछ मेन टॉपिक्स, कुछ ऐसे टॉपिक्स जो सेलेक्टेड है, सबसे पहले तो उन्हीं पे काम किया जाए जिनसे तय है कि आना ही आना है। तो पहले आप लोगों के साथ डिस्कस किए जाएं। आज से पहले भी आपने समास पढ़े होंगे, कारक पढ़े होंगे, अलंकार पढ़े होंगे, यहाँ तक कि हिंदी का परिचय और प्रसिद्ध कविताएं भी पढ़ी होंगी। बट जब आप हमारी क्लास लोगे तो आई थिंक आपको कभी किसी दूसरे की क्लास लेनी ही नहीं पड़ेगी। बट ये सब मैं सिर्फ बोल नहीं रही हूँ, ये सब आप जब क्लास लेंगे तो आपको ये प्रैक्टिकली देखने को भी मिलेगा। चलो दोस्तों, मैं अब मिलाता हूं आपको बहुत ही बेहतरीन टीम जीएस की। आपके पास जो है हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी और साइंस के आपके पास फैकल्टी बहुत ही बेहतरीन मिलेगी। आइए सर, निशान सर आइए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निशांत और आप सबको ये पता होगा करियर क्रैक के हब पे हम लोग पहले भी मैंने बहुत सारे लेक्चर्स को लिया है जहाँ पर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा था। लेकिन जैसा कि अब आप देखोगे कि जीडी के वैकेंसीज आ गई हैं। अब जीडी के वैकेंसीज में जीएस का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ज्योग्राफी बहुत पूछता है, हिस्ट्री बहुत पूछता है, पॉलिटी भर भर के पूछता है, इकोनॉमी का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं कि आपका जो ज्योग्राफी का क्वेश्चन होगा और जो इकोनॉमी का क्वेश्चन होगा, आपके जीडी के एग्जामिनेशन में अगर आप बात करोगे, आपके जीडी के एग्जामिनेशन में जो भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो भी आप देखोगे इकोनॉमी का क्वेश्चन पूछा जाएगा।
हम जो हमारी जो पूरी की पूरी टीम है, हम पूरी की टीम एक जीडी का कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, तो आपको पता हो ही गया है। लेकिन आपके जीडी के एग्जामिनेशन में जो भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन होगा, आप मान लो कि सर ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर ज्योग्राफी का 10 क्वेश्चन आ रहा है तो 10 में 10 आप ज्योग्राफी में टिक करके आओगे 100% एक्यूरेसी के साथ। यानी कि 10 क्वेश्चन है, किसी नदी पूछ रहा है, पहाड़ पूछ रहा है, पर्वत पूछ रहा है, द्वीप पूछ रहे हैं, जितने भी चीजें पूछी जा रही है, आप क्वेश्चन को देखोगे, आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्वेश्चन को देखोगे और क्वेश्चन को आप देखोगे, पढ़ोगे और आप पहले आंसर मार्क करोगे, बस आपको वो आंसर टिक करना है। ठीक है, तो ज्योग्राफी को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। और साथ में अगर बात करोगे इकोनॉमी को, तो इकोनॉमी के अंदर जो भी हमारा कॉन्सेप्ट होता है, हर एक कॉन्सेप्ट, वो सारी चीजों को पढ़ेंगे जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप ज्योग्राफी के बारे में बात करोगे तो ज्योग्राफी को मैं आपको समझाऊंगा। हम लोग भारत के अंदर जितने भी नदी है, भारत की नदियां, पहाड़, पर्वत, नदी, वादी, सब कुछ आराम से हम लोग घूमेंगे, कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। एक एक क्वेश्चन को बस आप देखोगे, सॉल्व करोगे और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग ज्योग्राफी को डिस्कस करेंगे। हम जल्दी इस बैच को लॉन्च करने वाले हैं, जीडी की नोटिफिकेशन आ जाएगी और जहां तक मुझे उम्मीद है 5 या 6 तारीख को हम इस बैच को लॉन्च कर देंगे। ठीक है, मैं आपको ज्योग्राफी और इकोनॉमी का सब्जेक्ट जो होगा उससे डील करूंगा, उसको हम पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। और अभी मैं आपको मिलाता हूं हमारे जीएस के जो नए फैकल्टीज हैं हमारे। आ जाओ सर, ये आपको अपने बारे में कुछ बताएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास मिश्रा है और मैं आपको यहाँ पर पॉलिटी और हिस्ट्री पढ़ाऊँगा। और देखिए, पॉलिटी और हिस्ट्री या हमारी जो जीएस की टीम है या जितने भी दूसरे हमारे फैकल्टीज़ हैं, रीजनिंग कह लीजिए, इंग्लिश कह लीजिए या हिंदी कह लीजिए, सारे ही बहुत बेस्ट हैं। अब हम लोगों ने अपनी अपनी बात तो कह दी कि चलिए मैं भी वही दोबारा बोल सकता हूँ कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ। तो ये तो सबने भी बोल दिया, हमने भी बोल दिया, लेकिन आपको करना ये है, देखिए मैं आपसे ये कहता हूँ कि मेरी टीम पे आप बिलीव करें, उसको देखें। और पहले ऐड आता था घड़ी वाला कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, वही कह रहा हूँ मैं कि पहले विश्वास मत करो, पहले इस्तेमाल कर लो, फिर आप उसके बाद में विश्वास करो। और मेरा ये गारंटी है कि आपको विश्वास होने लगेगा। और ये देखिए, जीएस जो है, जीएस का टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और हम लोग क्या करेंगे, वो आपके लिए जो है वो इजी बनाने के लिए आए हैं। जैसे हिस्ट्री, अब दिक्कत आती है कि भाई हिस्ट्री रटने का सब्जेक्ट है, क्यों पढ़ें? तो भाई रटने का सब्जेक्ट नहीं है। हिटलर का नाम सुना है? हिटलर ये कहता था कि अगर जो आपको हिस्ट्री नहीं आती है तो आपके एक्चुअली जो है आपके आँख और कान नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे कहूँ कि 2 महीने के बाद अगर जो कोरोना बीमारी आएगी, तो बताइए जितनी मौतें पहले हुई थी उतनी ही होंगी, उससे ज़्यादा होंगी या उससे कम होंगी? सिंपल सी बात है, सबके मन में आंसर आ गया होगा कि मौतें कम होंगी। क्यों? पास्ट से हमने सीखा है, उसको फ्यूचर में अप्लाई करेंगे। अगर जो हिस्ट्री नहीं पता आपको, तो ऑफिसर बनने वाले जो गुण हैं आपके अंदर कहीं ना कहीं कम है। तो हम लोग देखिए, वो रटने वाली बातें वो गई जब आप 10th 12th और ये सब पढ़ते थे। अब जो है हम लोग अच्छे लेवल पर कॉन्सेप्ट के साथ में क्लियर करेंगे। और फिर से वही बात कि एग्ज़ाम आएगा और हमारी टीम से आप पढ़ेंगे तो देख के आप खुश हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। और उसके बाद मैं आपको अपने सर से, जो बहुत ही अच्छी साइंस पढ़ाते हैं, उनसे मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूं, विनीत सर। थैंक यू सर। स्वागत है एक बार फिर से सभी का कैरियर क्रैक हब यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पिस्टन सर ने बताया है कि आपकी जो एसएससी जीडी की वैकेंसी हैं वो ऑफिशियली आपकी अनाउंस हो चुकी हैं। तो सर ने सभी ने आपको अपने अपने सब्जेक्ट के बारे में बताया है। तो यहाँ पे जो जनरल साइंस वाला पार्ट है और आपका एक एग्जाम में आजकल आप देख रहे होंगे कि जो एसएससी के एग्जाम होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो आज के टाइम पे पूछ रहा है जीएस में, वो स्टैटिक जीके का पार्ट पूछ रहा है। तो वो दोनों पार्ट मैं कवर करने वाला हूँ। और हाँ, एक चीज़ इसमें यहाँ पे रही है, सर ने आपको इस बैच की फीस नहीं बताई है। मैं आपको बताता हूँ, इस बैच की जो फीस है वो आप पे नहीं कर पाओगे। और इस बैच की जो फीस है वो है आपका समय। देखो, सबसे बड़ी चीज है कि आप अगर हमें प्रॉपर 6 या 5 महीने का समय देते हो तो इस बात का मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपका सिलेक्शन जो है वो आपका 100% होगा। ठीक है, तो इतनी बात। तो जैसी सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को पता चल गया है, पूरी टीम से आप मिल लिए हो, तो मैं आप सभी से यही कहूंगा, एक बार आप सभी लोग कैरियर क्रैक हब यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाइए और हम प्रॉपर तरीके से आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार हैं। और आप भी प्रॉपर तरीके से तैयार हो जाइए अपने एग्जाम को तैयारी करने के लिए। थैंक यू।